हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़ी हुई रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। किस दिन की शुरुआत इन्होंने आपको याद करके करी है, या अगर इन्होंने आपको याद करके करी है तो किस वे में, किस परसेप्शंस के साथ इन्होंने आपको आज दिन में याद करा है। इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर दें। ये पूरी तरह से एक टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आखिर सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज, अब तक का स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, किस परसेप्शन के साथ व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत करी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है दी वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की दिन की शुरुआत व्यूअर्स को लेकर किस परसेप्शन, किस नज़रिए के साथ हुई है। 7 ऑफ बैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ बैंड्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को व्यूअर्स को लेकर किस परसेप्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत करी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी है आपकी टेम्परेंस की, ठीक है। तो इन्होंने अपने दिन की शुरुआत व्यूअर्स अपने आप को बैलेंस में रखने की वे में यहाँ पर करी है। जैसे कि एक होता है कि आज मैं दिन में अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, या जो भी मेरी लाइफ में वो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो उन चीज़ों का प्रभाव मैं अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगा या पड़ने नहीं दूंगी। उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है और कर भी रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये पर्सन व्यूअर्स कामयाब भी हो रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ये यहाँ पर नाकामयाब भी हो रहे हैं, जिस चीज़ को मैं यहाँ पर पढ़ूंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में जो मेजर अरकाना से राशियाँ यहाँ पर आई हैं। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है एंड राशियाँ ओवरऑल सभी भी हैं। देखिए, जैसे ये वाटर एलिमेंट्स हो गया, यहाँ पर ये एयर एलिमेंट हो गया, ये आपका फायर एलिमेंट हो गया और ये आपका अर्थ एलिमेंट हो गया। तो राशियाँ एलिमेंट्स चारों हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो मेजर अरकाना से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में राशि आई है वो है आपकी कैप्रिकॉर्न की, सैजिटेरियस की, ठीक है। उसके अलग व्यूअर्स यहाँ पर अगर कुछ नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपके लिए नंबर 21, 3, 12, 11, 2, 7, 4, 5, 8, 15, 6, 1, 14 एंड 5 अगेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। मंथ की बात करी जाए तो मार्च, दिसंबर, नवंबर, फरवरी, जुलाई, अप्रैल, मई, अगस्त, जून, जनवरी एंड अगेन आपका मई मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है। ज़बरदस्ती किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से नहीं करनी है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपके पर्सन ने आपसे ना अपने आप को फिजिकल तौर पर दूर कर रखा है या अपने आप को ये दूर आपसे ले आए हैं। उसके अलग कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये तक बताई जा रही हैं कि आप दोनों के बीच में ना उम्र का भी गैप है और अच्छा खासा गैप है, एज़न कि वो उम्र का गैप है जिसको काउंट करा जा सकता है। और कुछ व्यूअर्स के केस में थोड़ा सा मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि भले ही अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, लेकिन यहाँ पर इमेच्योरिटी
इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। ब्लॉक यहाँ पर इस इंसान ने आपको कर रखा है, या ये कहिएगा कि दीवारें कुछ उस वे में इन्होंने खड़ी कर ली हैं जिसके ना तो खुद ये पार आए हैं और ना आपको उसके पार इन्होंने आने दिया, ना आने दे रहे हैं। तो उस तरह से यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रही हैं आप दोनों के दरमियान की। लाइफ में इनके बहुत सारे मुझे उतार चढ़ाव डेफिनेटली दिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी ना चैलेंजेस से भरी हुई दिख रही है, जहाँ पर कुछ जंग इनकी खुद से है, खुद के करे हुए इंतज़ार से है, तो कुछ अपने आसपास की सिचुएशन से भी यहाँ पर इनकी जंग जैसे छिड़ी पड़ी है। तो उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर इनका बनता हुआ दिखा। देखिएगा, अब बात करी जाए इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस वे में करी है। देखो, यहाँ पर कुछ भी हो व्यूअर्स, आपने इस रिश्ते में इनकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत एफर्ट्स करे हैं, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, या इन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए, इनकी ज़िंदगी में फिर से लौटने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। लेकिन जितनी बार आपने कोशिश करी उतनी बार इन्होंने जैसे मानो आपको ये एहसास दिलाया कि ये आपसे एकदम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, या ये इस तरह से रहना चाहते हैं, ये इसी में सुखी हैं, इसी में खुश हैं। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन इनका इस तरह का परसेप्शन होने के पीछे का कारण था थर्ड पार्टी या परिवार के लोग, या काफ़ी लोग, मतलब यहाँ पर इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लोगों का था। लेकिन यहाँ पर सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान को व्यूअर्स इम्पॉर्टेंस समझ में आ रही है आपके भेजे गए उन ऑफ़र्स की, या आपके करे गए उन एफ़र्ट्स की जिसकी इन्होंने उस वक्त पे वैल्यू नहीं समझी, कदर नहीं समझी, ना जानी और ना करने दी। तो इन्हें ना सुबह से रह रहकर व्यूअर्स आपसे जुड़ा हुआ वो जो ऑफ़र इन्हें मिल जाया करता था, आपकी तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज़ इनकी आपकी ज़िंदगी में या आपकी इनकी ज़िंदगी में बढ़ने की जो मिल जाया करती थी, जो अब नहीं मिल रही है, जिस पर अब कहीं ना कहीं थांबा लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं उसमें अपनी ज़िंदगी इन्हें नज़र भी आ रही है कि अगर वो ऑफ़र फिर से इनकी तरफ बढ़ता या बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी फिर से लौट कर इनकी तरफ बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड पर ये पर्सन है, जैसे कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है सुबह से कि जैसे इंतज़ार ही मेरे हिस्से रह गया अब। और स्पेशली इस इंतज़ार के पीछे का रीज़न बन रहा है कि काफ़ी लोगों का इंटरफेरेंस इस रिश्ते में आ गया, जैसे इनका परिवार, आपका परिवार, इनका ईगो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके तरफ के दोस्त यार, उनका ओपिनियन, और कहीं ना कहीं देखो अब आपकी सोच भी यहाँ पर मैटर कर रही है। पहले आपने यहाँ पर ना अपनी सोच को इस कनेक्शन में इतना इन्वॉल्व होने नहीं दिया, या इस कनेक्शन की कॉस्ट पर, इसको खोने की कॉस्ट पर आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आड़े आने नहीं दिया। कितने मेरे व्यूअर्स इस बात से सहमत हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में येस और नो लिखकर बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर ना वही चीज़ें हो रही हैं व्यूअर्स कि अब जंग ना इस इंसान की इन सब चीज़ों से है, इवन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से भी है, जिसकी इन्होंने उस वक्त पे कभी भी वैल्यू नहीं समझी। इन्होंने अपने दिन की शुरुआत ना अपने आप को कहीं ना कहीं इस एनर्जी में पाकर करी है, एज एन बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इन्हें घेरे हुए हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी स्थिति यहाँ पर, सिचुएशन यहाँ पर बन गई है जो इन्हें ना पूरी तरह से मेंटली स्टक कर रही है, आइसोलेट कर रही है, उस तरह से एहसास दिला रही है कि इनके हाथ कुछ नहीं रह गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने हाथों को, कि अपने हाथों का दायरा जानने के लिए कि मेरे हाथ कितने अब जा सकते हैं, कितनी दूर जा सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी आपको ढूंढा है। आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रखने के चलते इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा सुबह ही ढूंढा है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही हैं, जितने इमोशंस के साथ, जितने भी इमोशंस इनके थे उन्हें समेट कर जितना इन्होंने आपकी तलाश सोशल मीडिया पर करी है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स आपके विषय में कुछ नहीं मिला, कोई खास इन्फॉर्मेशन इन्हें आपकी तरफ से नहीं मिली है। जितनी क्यूरियोसिटी के चलते इन्होंने आपकी तरफ बढ़ना चाहा या ये आपकी तरफ बढ़े, उतनी क्यूरियोसिटी से इन्हें कुछ चीज़ें हासिल नहीं हुई हैं, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर रही हैं। ठीक है, सुबह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि एक होता है कि जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा, उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में भी हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे आपके दिल में हैं, आपका दिल आपको जिस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए बोल रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो, या आप हाथ पैर तो मार रहे हो स्विमिंग करने के लिए लेकिन आप तैर नहीं पा रहे हो,
तो वो चीज़ें एग्रेसिव करती हैं, थकाती हैं, वो डिस्टर्ब भी करती हैं, फ्रस्ट्रेट भी करती हैं। तो वही इनकी एनर्जी है जिसको बैलेंस में लेकर आने की ठानी है इन्होंने अपनी सुबह से। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बोला, इन्होंने अपने लेवल पर इस एजेंडे के साथ अपने दिन की शुरुआत करी है। हालाँकि ये व्यूअर्स इस एजेंडे में कामयाब नहीं हो पा रहे और ना हो पाएँगे। यहाँ पर ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिफेंसिव मोड में ये पर्सन डाल रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि डिफेंसिव खेलना चाहते हैं, जैसे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, स्टैंड भी ले रहे हैं अपने लिए और कहीं न कहीं लोगों को इस चीज़ की भनक भी ना हो, आपको इस चीज़ की भनक भी ना हो। अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौके ढूँढ रहे हैं, लेकिन आस-पास के लोगों को, हालातों को, सिचुएशन को, स्पेशली वो लोग जो इन सब एक्शंस के खिलाफ हैं, स्पेशली उन लोगों से ये पर्सन अपने आप को, अपनी सोच को डिफेंड करते हुए भी फिर रहे हैं। चांसेस यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं कि थोड़ा-सा व्यूअर्स इस इंसान को ना रोका जा रहा है, अपनी ज़िंदगी में ना अब वो चीज़ें करने के लिए जो चीज़ें इन्हें आपकी तरफ लेकर आती हैं। तो इस तरह की स्थिति इनकी बन रही है व्यूअर्स कि जो ये चाह रहे हैं, जो इनका दिल चाह रहा है, ये वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें करने में जितना नाकामयाब हो रहे हैं, जितना फेल हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप से खफा है। ये स्थिति इनकी दिन की शुरुआत में ही बन गई है। देख रही हूँ इस स्थिति के साथ व्यूअर्स और कैसा महसूस करेंगे या कर रहे हैं आपको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या और कैसा महसूस कर रहे हैं स्पिरिट गाइड। अबेंडेंस। देखो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो अबेंडेंस थी ना, या असल मायने में जो इनकी लाइफ में ग्रोथ थी, मूवमेंट्स थे, तरक्की थी, वो सब आपसे होकर गुजर रही थी, आपके होने से थी। उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ये पर्सन व्यूअर्स समझ पा रहे हैं। ये कहिएगा व्यूअर्स, ये जो चीज़ें इन्हें आपके होने से मिल रही थी, यही चीज़ें इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी कदर इन्हें समझा रही है इनकी सुबह से। साइलेंस। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें समझ कर भी ये पर्सन व्यूअर्स चुप इसलिए बैठे हैं, खामोश इसीलिए बैठे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब आपकी तरफ बढ़ने के जो भी रास्ते थे, इन्होंने आपको ना बोलकर, आपको रिजेक्ट करके या आपका तिरस्कार करके कहीं ना कहीं उन रास्तों को बंद कर दिया है। और अब उन रास्तों पर ना तो इनका जा पाना पॉसिबल है और ना आपका उधर से आना, इस चीज़ की उम्मीद लगाना ये कहीं से भी कहीं तक पॉसिबल है। तो इस इंसान के थ्रू ना व्यूअर्स यहाँ पर बहुत खामोशी से अपने आप को समझने की, अपने हालातों को समझने की सुबह से कोशिश करी जा रही है। तो ये इनकी स्थिति बन गई है, इनके हालात कुछ ऐसे बन गए हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं सुबह से। एग्जॉस्शन। जितना ज़्यादा अब इस इंसान को व्यूअर्स अपने हिस्से इंतज़ार नज़र आ रहा है, या जितना ये इंतज़ार कर रहे हैं, कर चुके हैं ना, उतना ज़्यादा यही इंतज़ार अब इस इंसान को एग्जॉस्ट कर रहा है, इन्हें घुटन फील करा रहा है। या ये कहिएगा अब ये इस इंतज़ार, जो इनके हिस्से इंतज़ार आया है, वो जो आपके हिस्से लिख दिया था, वो इन्हें अब काफ़ी ज़्यादा थका चुका है, काफ़ी ज़्यादा घुटन फील करा रहा है। और इनके दिल में उस तरह की चीज़ें हैं कि अब ये थक गए हैं आपका वेट करते करते। ये सिचुएशन को अपने हिसाब से अपने फेवर में हो जाएगी, उस तरह के सपने बुनते बुनते, उस तरह का इस चीज़ों को एज्यूम करते करते थक गए हैं। ये इनके दिल में व्यूअर्स सुबह से चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। क्लींजिंग टू द पास्ट। देखो जो भी रायता फैला है ना आप दोनों के दरमियान के इस रिश्ते में, वो अतीत में फैला है और अतीत में काफ़ी लोगों का इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा रहा, जिस रीज़न के चलते ये रायता और तेज़ी से फैला। लेकिन इनके दिल में अब सुबह से, क्योंकि रियलाइजेशंस कह सकते हो, या फिर अभी अपने हालातों को बैलेंस में नहीं लेकर आ पा रहे हैं जैसा ये चाह रहे हैं, इस रीज़न के चलते दिल में इनके इस तरह के थॉट चल रहे हैं कि काश अतीत में ऐसा ना होता, काश ये उस अतीत को भुला पाते, या काश उस अतीत को ये मिटा पाते। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की जंग उन लोगों से तो अब नहीं करवा रही है, लेकिन अपने आप से भी करने से इन्हें रोक नहीं रही है। उस तरह की स्थिति से होकर ये गुजर रहे हैं अपनी सुबह से, मतलब ये लड़ रहे हैं
और इनके साथ ये हो रहा है, खुद से लड़ रहे हैं, खुद से हार रहे हैं उस लड़ाई में और खुद से जीत रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर सुबह से। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली व्यूअर्स, इस इंसान का दिल ना आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस हो रहा है। मतलब एक तरह से आपकी वो खट्टी मीठी यादें जिसमें कुछ नोक-झोंक भी आप दोनों के दरमियान हुई, तो कुछ पॉजिटिविटी भी थी, वो काफ़ी क्वालिटी मोमेंट्स भी थे। तो इन्हें ये चीज़ें ना कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस कर रही हैं। अब इनके पास आपके बारे में जानने के लिए ज़्यादा माध्यम नहीं रहे हैं, ये चीज़ें आप भी जानते हो और ये भी जान पा रहे हैं। क्योंकि जो माध्यम थे उन माध्यम को तो इन्होंने एक वक्त पे ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था, या अपनी मैं में आकर, अपनी जिद में आकर इन्होंने उसको साइड में कर दिया था। तो इसी रीज़न के चलते जितना आपके बारे में क्यूरियस हो रहे हैं और जितना नहीं जान पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये नेगेटिव हो रहे हैं, विक्टिम मान रहे हैं अपने आप को, या उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने हालातों को ना ऐसा मान रहे हैं जैसे कि एक होता है मेरे पास अब अकेले रहने के, आइसोलेशंस में रहने के अलग कोई और रास्ता नहीं रह गया। तो उस तरह की चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं सुबह से। देखिए मैं आपको यही बोल रही हूँ, आइसोलेट कर रही हैं। तो सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ टैरोज़ बता रहे हैं कि आपके पर्सन ना उसी तरह से रो रहे हैं जिस तरह से एक वक्त पे आप रोए। एज एन कि आपको पाने का जुनून इनके दिल में है, लेकिन ये उस जुनून को ना एक एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये उसी तरह से रो रहे हैं जैसे एक वक्त पे आप इनके लिए रोते थे, इन्हें इनकी ज़िंदगी में वापस से लौटने के लिए रोते थे, इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने के लिए रोते थे। सेम उस तरह से अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर रो रहे हैं। एज एन की लोगों के सामने मजबूत पत्थर दिल या स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से इनका दिल यहाँ पर रो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, स्लोइंग डाउन, ये समझ पा रहे हैं व्यूअर्स इस चीज़ को कि इन्होंने बहुत वक्त लगा दिया आपको समझने में, आपके प्यार को समझने में, आपसे क्या मिल रहा था, क्या मिला, उन सब चीज़ों को समझने में इन्होंने बहुत वक्त लगा दिया, या इन चीज़ों को लेकर ये काफ़ी स्लो चाल चले हैं। एज एन इतनी देर में आप ऑलरेडी आप इनसे काफ़ी आगे निकल गए हो। तो ये एहसास इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर ना ये एहसास दिला रहा है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आपको, आपके प्यार को, रिश्ते को समझने के मामले में ना इमेच्योर निकले, या इमेच्योरिटी इन्होंने यहाँ पर बढ़ती है। गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की गुस्से की वजह और क्या बन रही है सुबह से। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कंडीशनिंग, इत्तेफाक से डेविल को डेविल ने ही यहाँ पर क्लैरिफाई करा है। देखिए मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि कुछ ऐसी शर्तें इन्होंने अपनी ईगो, अपनी जिद के चलते आपके सामने रखी, जो आपका भी देखो मानना पॉसिबल नहीं था, और ये भी इनका ज़मीर भी इस चीज़ को जान रहा था, समझ रहा था कि आप शायद ही वो चीज़ें एक्सेप्ट करोगे, शायद ही आप वो चीज़ें मानोगे, या आपके लिए उन चीज़ों को मानना, उन कंडीशंस को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं रहेगा। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, दोस्ती तक चाहते थे। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चाहते थे कि रिश्ता बना भी रहे, रिश्ते को नाम भी ना दिया जाए। ठीक है, तो हर किसी के केस में अलग अलग तरह से एक अपनी जिद थी। अब यहाँ पर वो जिद भी नहीं मन पाई है, वो जिद भी यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे, आपके प्यार से भी हाथ धो बैठे हैं। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी एग्रेसिव कर रही हैं, और या फिर ये कहिएगा कि ये उसी जाल में अपने आप को फंसते हुए पा रहे हैं, जो जाल कहीं ना कहीं एक वक्त पे इन्होंने औरों की बातों में आकर आपके लिए फैलाया था। तो इसलिए ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। एज एन अगर अब आपकी तरफ आते हैं तो देखो आपकी तरफ से इनकी तरफ पहला सवाल यही होगा कि आप वो शर्त पूरी नहीं करोगे, आप उस चीज़ को नहीं करोगे जो ये आपसे चाहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने वो बात रखी है, इन्होंने वहाँ शुरुआत करी है, तो इसलिए ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को उस जाल में फंसते हुए पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं सुबह से। कंपैरिजंस,
तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू, जैसे उन लम्हों को याद करके जिन लम्हों में आप दोनों बात करा करते थे, जिन लम्हों में कहीं न कहीं आप ना इनके ना बात करने पर आप पहल कर दिया करते थे। आप ना वहाँ पर ये नहीं देखते थे किसकी गलती हुई, क्या गलती हुई, कब गलती हुई। बजाय इन सब चीज़ों को वैल्यू या तवज्जो देने के आप इस रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देते थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स उन लम्हों को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब वो सब चीज़ें करने का टर्न इनका आया है, लेकिन ये पर्सन वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। फाइटिंग, लड़ रहे हैं अब ये पर्सन अपने आप से। आपसे तो अब कहीं न कहीं इन्होंने लड़ना छोड़ दिया, या आपने अब इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में लड़ना छोड़ दिया ना। इस रीज़न के चलते यहाँ पर अब आपसे तो नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चाहते थे अपनी ज़िंदगी में शुरुआत, जिस तरह से देखना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, अब उन सभी चीज़ों से व्यूअर्स ये पर्सन खुद से लड़ रहे हैं। अपनी लाइफ में आपके नाम की एक हेल्दी शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत चाहते हैं, लेकिन अब इनका वो भी मुँह नहीं रह गया, वो भी इनकी स्थिति नहीं रह गई, जिस रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। काफ़ी ज़्यादा सुबह से अपने आप को अकेला ये पर्सन मान रहे हैं, अकेले रह गए, अकेला इन्होंने अपने आप को कर लिया, और अब इन्हें अपने आप से, खुद से अपने आप को बैलेंस में लाना होगा, खुद से अपने आप को हील करना होगा। इस चीज़ को, इस बात को सोच कर इस इंसान के थ्रू अपना मन भारी करा जा रहा है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्यूअर्स कि बहुत ज़्यादा यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि अब ये बहुत रोते हैं आपके लिए, आपके साथ के लिए, आपके साथ के रिश्ते के लिए अब ये रोते हैं। और क्या वजह बन रही है इनके रोने की, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं देख रही हूँ अब इस फीलिंग्स के साथ कन्फेस क्या करने की इच्छा है इनके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रो रहे हो, अगर इनके दिल में आपके लिए इतनी फीलिंग्स हैं, तो कुछ तो बातें हैं ना जो इनके दिल में आपसे कहने के लिए चल रही हैं। तो वही इनके कन्फेस करने वाले मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ब्लैंक, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं ये पर्सन, एजन कि इनके पास जैसे मानो अब आपसे कुछ कहने के लिए शब्द भी नहीं बचे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो शब्द भी नहीं है जिनसे आपको कन्विंस कर पाएँ, आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पाएँ, या जिन पर आप यकीन करो, जिनको आप समझो। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे शब्द कम पड़ जाते हैं अब इनके पास आपसे कुछ कहने के लिए। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में शिद्दत से आपकी तरफ अब बढ़ने की इच्छा तो रख रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू, फिर से वही मैसेज है। बहुत ज़्यादा तहे दिल से इनकी इच्छा है व्यूअर्स आपकी तरफ फिर से वापसी करने की, लौटने की। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ज़रूरत है अपने आप पर काम करने की। इसी रीज़न के चलते ना ये पर्सन अपनी हीलिंग पर भी काफ़ी फोकस लगा रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करके, क्योंकि ये चीज़ें तो समझ रहे हैं ना कि अब ये सब चीज़ें इन्हें खुद से करनी होंगी। ठीक है, तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं। आई डोंट कम्फर्टेबल विदाउट यू, अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके बिना ना बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। मतलब जो कंफर्ट जोन आपने इन्हें दिया ना, वो कंफर्ट जोन अब इन्हें कहीं और नहीं मिल पा रहा, ये कहीं और बना नहीं पा रहे हैं। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। एंड येस आई नो यार, इट्स टू लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। इवन अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि ये बहुत स्लो रहे, बहुत स्लो चले, बहुत स्लो इन्होंने आपके भेजे गए ऑफर्स की इम्पॉर्टेंस या वैल्यू समझी, और उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर सॉरी भी फील कर रहे हैं। ये आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए डिवाइन, और बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इन सभी चीज़ों को लेकर। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। स्पेसशिप,
ड्रैगन्स, एस्केपिस्ट एंड बॉटम इज ग्रे। देखिए व्यूअर्स, आपसे ना यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही है कि आज में आप जो कर रहे हो ना, उन चीज़ों को करने से आप डरिए मत। अगर एज एन यहाँ पर आप अपने लिए जीना सीख रहे हो, अपने आप से अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बजाय इन चीज़ों से डरने के, आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखो, कुछ चीज़ों का ना एक वक्त पर आकर ख़त्म होना ज़रूरी होता है। बजाय यहाँ पर डरने के, अगर आप यहाँ पर इस सिचुएशन में इस तरह से फ़ाइट कर रहे हो, यानी कि आपने हर तरीके से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में फ़ाइट करके देख लिया और इस बार आपने अगर अपना पैटर्न बदला है, तो उस पैटर्न से आप घबराइएगा मत। ये कहावत तो शुरू से चलती आ रही है कि जब घी जो है ना वो सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, या घी को पिघलाना पड़ता है। तो आप बस यही समझिएगा कि आप कुछ ऐसा ही कर रहे हो इस इंसान को वापस से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए। एज एन आपसे ना डिवाइन ये बोल रही है कि आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि ये इंसान खुद से आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए। और अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं लौट कर आते हैं, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स के मन में इस चीज़ ने घर कर लिया है, तो आपको सीधे शब्दों में ये बोला जा रहा है, इस चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि कुछ रिश्ते जो खुद से आपकी तरफ नहीं लौट कर आ रहे हैं, वो कभी आपके अपने थे नहीं। वो कहीं न कहीं ख़त्म होने के लिए बने थे, या उनकी लाइफ जो थी वो इतनी थी। तो वहाँ पर आपको ना अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपको चीज़ों को, सिचुएशन को और एंडिंग को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो सारा जो खेल है ना, वो आपके दिमाग का है, आपकी सोच का है, आपके परसेप्शन का है। ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज आया है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस तरह की गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को व्यूअर्स, इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन देखिए, स्टिल आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो भाई आप कर दीजिएगा बिना किसी देरी के। जल्दी जल्दी से आप दिखा दीजिएगा कि भाई आपके लाइक में, आपके थंब में कितनी पावर है। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब आपने अगर अभी तक नहीं करा है व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए, चाहे मैं लाइव सेशंस में ही क्यों ना रीडिंग लेकर आऊँ। आप सभी को पता होगा, जिन लोगों ने नोटिफिकेशंस ऑन कर रखी है, कि मैं कभी भी आ जाती हूँ। कभी मॉर्निंग में लाइव सेशंस ले लेती हूँ, तो कभी मैं इवनिंग में ले लेती हूँ। तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो व्यूअर्स आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से व्यूअर्स आपको सभी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, एज एन आपको डिटेल मिल जाएगी कि कैसे कैसे अपॉइंटमेंट बुक करानी होती है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।